नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 नवंबर। जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती रुकी, प्रतियोगी निराश। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली प्रतियोगियों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का विज्ञापन जारी न होना इसका उदाहरण है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए आयोग को 2 महीने पहले अधियाचन भेजा है। आयोग विज्ञापन अभी तक नहीं निकाल पाया है और मामला आप लोग जानते हैं कि पहले चरण में यहाँ पर लगभग 1303 पदों का अधियाचन भेजा गया था 12 अगस्त को। उसमें कहा गया कि इसमें क्षैतिज आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। मामला क्षैतिज आरक्षण के पेंच में फंस गया। उसके बाद दोबारा से लगभग 700 पदों का विज्ञापन भेजा गया, अधियाचन भेजा गया। तो कुल मिलाकर के 2016 पदों का अधियाचन आयोग के पास आ चुका है 44 विषयों का, लेकिन अभी तक मामला क्षैतिज आरक्षण में फंसे होने के कारण इसका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। वहीं पर जो सचिव हैं आयोग की डॉक्टर वंदना त्रिपाठी, उनका कहना है कि निदेशालय से मिले अधियाचन में क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं है। महिला कॉलेजों का ब्यौरा भी अलग नहीं किया गया था। आयोग को सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ रही है, इस वजह से टाइम लग रहा है। सारी प्रक्रिया पूरी करके इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर की। कितना टाइम लगेगा अभी कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं है। अगली अपडेट इससे संबंधित है। लिखा है ब्यौरा तैयार, कल निदेशालय भेजी जाएगी फाइल। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विषय में 100 पदों पर चयन। विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र में 100 पदों पर चयन के लिए जो ब्यौरा तैयार कर लिया गया, इसकी फाइल कल निदेशालय भेजी जाएगी। यहाँ पर लिखा है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में 1150 पदों की भर्ती निकाली थी। 34 विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन शिक्षा शास्त्र में एमए व एमएड की डिग्री समतुल्य होने को लेकर के विवाद चल रहा था। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय देते हुए सबको शामिल करने व 2 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने का निर्देश दिया था। उक्त 2 अभ्यर्थियों की इंटरव्यू 21 अक्टूबर को लिया गया था। आयोग की जो सचिव है वंदना त्रिपाठी, शिक्षा शास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनितों का ब्यौरा तैयार हो चुका है। सोमवार 9 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करके 10 नवंबर तक इनकी फाइल निदेशालय भेज दी जाएगी। तो ये बात हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर की। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो भी छात्र पढ़ रहे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, खासकर अंतिम वर्ष के छात्र, तो लिखा है स्नातक के 16 और स्नातकोत्तर के परिणाम जो 22 नवंबर के पहले आएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बहुत से ग्रेजुएशन के छात्रों से बीएड प्रवेश पत्र के मेरिट लिस्ट और प्रवेश पत्र भी मांगे हैं, ताकि इनका जो रिजल्ट है प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जा सके और ये लोग बीएड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। वहीं पर अगर बीएड फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो बहुत से छात्र जो पीजी में एडमिशन ले लेंगे। वहीं पर अगर पीजी फाइनल ईयर का छात्र आ जाता है तो बहुत से ऐसे परीक्षार्थी जो पीजीटी की भर्ती में भी आवेदन कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर प्रक्रिया काफ़ी चल रही है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रयास है वही है कि ये बीएड की काउंसलिंग में भी बच्चे शामिल हो सकें, पीजीटी में भी बच्चे शामिल हो सकें। उसके लिए रिजल्ट जल्द से जल्द देने की कोशिश की जा रही है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, टीजीटी पीजीटी 2016 की। लिखा नियुक्ति के लिए चयन बोर्ड पर अनशन। टीजीटी पीजीटी 2016 की भर्ती में चयनित करीब 4 माह से भटक रहे हैं, उनको विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन भी नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर अभ्यर्थी 3 नवंबर से लगातार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अनशन पर बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है, मांग की जा रही कि हमें दोबारा से इन पदों पर समायोजन किया जाए। इसी के चलते एक अपडेट और आई है। लिखा है स्कूल में विषय की मान्यता नहीं, शिक्षकों की तैनाती। टीजीटी पीजीटी 2016 में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी तैनाती ऐसे स्कूलों में की गई जहां पर वो विषय की मान्यता ही प्राप्त नहीं है और वहां पर छात्रों को भेज दिया कि जाओ आप तैनाती करो, ज्वाइनिंग करो। ऐसा ही एक उदाहरण दिया है। यहाँ पर लिखा है मथुरा की अनुराधा फौजदार का टीजीटी गृह विज्ञान में चयन हुआ था। उन्हें गोपी राम
पॉलीवाल इंटर कॉलेज अलीगढ़ आवंटित हुआ। जब वे कार्यभार ग्रहण करने पहुंची तो पता चला कि यहाँ हाई स्कूल गृह विज्ञान की मान्यता ही नहीं है। इसी प्रकार पूरन चंद प्रवक्ता भौतिक, धीरज कुमार प्रवक्ता रसायन और सुबोध कुमार प्रवक्ता गणित के पदों पर चयन हुआ। तीनों को चयन राम बाबा इंटर कॉलेज बलिया संस्थान आवंटित हुआ यहाँ पर। और जब ये कार्यभार ग्रहण पहुँचे तो यहाँ पर बताया गया कि भाई इनके स्कूल में विज्ञान वर्ग की मान्यता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जिनके साथ समस्याएं हैं और ये अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि इन्हें दूसरे कॉलेजों में ज्वाइनिंग दी जाए, चयन बोर्ड इनका समायोजन करे। इस वजह से धरना प्रदर्शन पिछले 3 नवंबर से चल रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो एलटी ग्रेड को लेकर के अपडेट है, लिखा है अभिलेख सत्यापन के बाद भी नियुक्ति फंसने की आशंका। एलटी ग्रेड में बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जो वास्तव में पास हो चुके हैं और उनकी जो काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो भी हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग 250 के आसपास अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट फंसने की संभावना है। कारण यहाँ पर आप लोग जानते हैं इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता आयोग में है, लेकिन ये अभ्यर्थी इंटर में संस्कृत नहीं किए हुए हैं, इस वजह से समस्याएं आ रही हैं। जबकि चयन बोर्ड जो है इंटर में संस्कृत कंपलसरी नहीं मांगता है, लेकिन एलटी में ऐसा है। एलटी में यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी संस्कृत होना चाहिए, साथ में इंटर में भी संस्कृत होना चाहिए। तो यही मामला फंसा हुआ है। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया था, आयोग में ज्ञापन भी दिया था। अब 10 नवंबर को आयोग को अभ्यर्थियों को फिर बुलाया, यानी कल अभ्यर्थी पुनः जाएंगे, इस मामले को लेकर के ज्ञापन सौंपेंगे। जो कुछ अपडेट निकल के आएगी आने वाले वीडियोस में आपको शेयर किया जाएगा। लोक सेवा आयोग से इस नई भर्ती की तैयारी हो रही है। बहुत जल्द आपको ये नई भर्ती लोक सेवा आयोग से देखने को मिल सकती है। लिखा है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के लिए भर्ती जल्द। प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग विषयों में प्रवक्ता पद की भर्ती जल्द निकाली जाएगी। काम जो है स्टार्ट हो चुका है, काम चल रहा है। अधियाचन के अनुरूप आरक्षण व अभ्यर्थियों की योग्यता का तय किया जा रहा है। इसके पूरे होते ही अलग अलग चरण में नवंबर के अंत तक अथवा दिसंबर में चरणबद्ध तरीके से विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट साफ शब्दों में लिखी हुई है कि आप लोगों की जो भर्ती है ये नवंबर या दिसंबर में आ जाएगी। बात कर लेते हैं एमबीबीएस को लेकर के। लिखा एमबीबीएस के 800 सीटें बढ़ी, 5 निजी कॉलेजों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 800 सीटें बढ़ गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 5 नए निजी मेडिकल कॉलेजों को 150 सीटें पर प्रवेश की अनुमति भी दे दी है। लखनऊ के एक निजी अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज की प्रवेश सीटें क्षमता में 50 की वृद्धि की गई। अब प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की लगभग 4000 सीटें हो गई हैं। तो जो भी छात्र इसमें एडमिशन करा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पर सीटें बढ़ा दी गई हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय सेना में अधिकारी बनने का एक सुनहरा मौका है। लिखा है सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए करें आवेदन। यूपीएससी सीडीएस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, सीडीएस फर्स्ट के नाम से ये भर्ती है। 345 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। इसमें आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 17 नवंबर 2020 है। इसके ऑनलाइन फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल हैं। स्नातक पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट आ रही है परिषदीय विद्यालयों को लेकर के। लिखा है प्रदेश में इस साल नहीं खुल पाएंगे परिषदीय स्कूल। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, वो इस साल खुलने की फिलहाल संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अपडेट दी गई है। लिखा है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिसंबर तक स्कूल न खोलने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। इसका कारण यह भी बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में संक्रमण जल्दी फैलने की आशंका जताई है। ऐसे में बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, मास्क लगवाना और बार बार हाथ धुलवाना मुश्किल है। फिर भी माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों से फीडबैक लेने के आधार पर दिसंबर में परिषदीय स्कूलों को खोलने पर मंथन किया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। सूत्रों के अनुसार 1 से 8 तक के स्कूल खोलने की जो गाइडलाइंस हैं केंद्र सरकार से अभी नहीं आई है, उस गाइडलाइन का भी इंतजार किया जा रहा है। सारी स्थितियों को देखते हुए दिसंबर में एक बार फिर से इसमें मीटिंग होगी और सहमति बन जाएगी तो खोल सकते हैं, नहीं तो फिर जनवरी में यही स्कूल खुलेंगे। 68,500 शिक्षक भर्ती के जो चयनित हैं उनको
11 नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। 24 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। पुनर्मूल्यांकन की अभ्यर्थी हैं, किन्हीं कारणों से इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो पा रही थी अभी तक, तो फिलहाल इनको 5 नवंबर को जिला आवंटित कर दिया गया। 6 एवं 7 नवंबर को इनकी काउंसलिंग कराई गई। अब 11 नवंबर को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है, लिखा है 20 नवंबर से होंगी यूपी बोर्ड की छमाही परीक्षाएं। कोरोना संक्रमण काल की चुनौतियों का सामना करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छमाही परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी। अभी तक किए गए होमवर्क को देखते हुए विभाग ने अधिकारियों ने 20 नवंबर से छमाही परीक्षाएं शुरू करने का दावा किया है। तो फिलहाल अलग अलग विद्यालयों में परीक्षाएं अलग अलग टाइम पर होती हैं। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है। सीटीटी में अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो अब इसमें आप लोग अपने परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सकते हैं। कई सारे नए परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जो परीक्षा केंद्र लेना चाहते हैं उस परीक्षा केंद्र को एक बार आप बदल पाएंगे। तो इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पर इस तरीके से आपको फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भर करके लॉगिन करना है और जो परीक्षा केंद्र लेना चाहते हैं उसको आप लोग चूज कर सकते हैं अपनी पसंद का। 31 जनवरी 2021 को इसकी परीक्षा होनी है। अंत में बात कर लेते हैं टीजीटी बायोलॉजी को लेकर के। टीजीटी बायोलॉजी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 2020 भर्ती में शामिल नहीं किया गया है। इसी के अस्तित्व को बचाने के लिए चयन बोर्ड में आज और कल व्यापक रूप से भारी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। जो भी बायोलॉजी के अभ्यर्थी हैं इस संघर्ष में ज़रूर शामिल हों। आप लोग जानते हैं कि 10 नवंबर को चयन बोर्ड द्वारा वादा किया गया है कि 10 नवंबर तक कुछ ना कुछ हल जरूर निकाला जाएगा। हालांकि ये डेट पहले 5 नवंबर थी, लेकिन 5 नवंबर तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 नवंबर तक हम इसका वेट कर रहे हैं। अगर कोई निर्णय हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो अंतिम जो सहारा है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की पूरी तैयारियां भी चल रही हैं, पैसे का कलेक्शन भी हो रहा है। सिर्फ अब इंतजार किया जा रहा है। चयन बोर्ड ने जो कहा था कि 10 नवंबर तक का, ठीक है। तो फिलहाल कल तक का इंतजार है। आप लोग धरना प्रदर्शन में जरूर जाइएगा। तो ये हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।